आज हम बहुत ही ज्यादा बिजी रहेंगे तूफान। तो जल्दी से बताओ कि तुम क्यों नहीं कर पाए। सर आंसू भी वहीं पे थी। आंसू वहां थी? हाँ, तुम इसका सामना नहीं कर सकते थे, पर आंसू वहां क्या कर रही थी? सर वो तो एक क्लिनिक है ना, तो फिर तुम जा सकते हो। मुझे और भी जरूरी काम है तूफान, मुझे काफी कुछ सोचना है अभी। जाओ। ठीक है सर। क्या आपको पता चला ये सब किसने किया? मेरा मतलब कुछ ऐसा जो मैं कर सकूं, या अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं कुछ करूं तो मैं कर देता हूं सर। नहीं। ठीक है सर। डॉक्टर, आप ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आपके सामने नहीं आई, पर मैंने आपको किसी और चीज के लिए फोन किया है, एक और पेशेंट के लिए, आंसू अला चांद। वो आपके पास कब से आ रही है? तो उसने पहला अपॉइंटमेंट आज ही लिया था। वाह, ये इंटरेस्टिंग है। ये ब्लैकमेलर आमिर का भाई है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। तुमने उसे जुबान दी है कि तुम उसका पीछा नहीं करोगे, तो क्या तुम तैयार हो उसका पीछा करने के लिए वापस? अब चीजें बदल गई है ज़हीर। आमिर तुम्हें इस सब के लिए जिम्मेदार मानेगा, या उसने ये सब इसलिए प्लान किया था क्योंकि निहान भी उसी कार में बैठी थी? ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। मैं, निहान, आमिर और उसका भाई। अगर कोई एक इसे रोक लेता है तो दूसरा उसे खींच लेता है। कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि निहान और मैं सोचते थे कि वो हमारे साथ है, पर अब लगता है कि वो नहीं है। मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन है। ठीक है, तो फिर तुम हार मान लो। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है? हम अब उल्टे से शुरू करके वापस शुरुआत पर जाएंगे। जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पर जाएंगे और थर्मल प्लांट पर। मैंने गांव के हेडमैन से बात की है और उनसे ये भी पूछा था कि क्या वहां पर कोई अनजान आदमी आया था जिसने उनका ध्यान खींचा हो। ज़हीर, हम हर चीज की तलाशी लेंगे। हमें उसे आमिर से पहले पकड़ना होगा। ओजान, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? आप तो मुझे शुरू से ही नापसंद करते थे और अब जब ज़ैनब आपके घर आ गई, आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा केमाल भाई। देखो, तुम क्या सोचते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना ही उस परिवार का जो हर वक्त सबकी बर्बादी चाहता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की चिंता है और वो है ज़ैनब की खुशी। अभी वो खुश नहीं है और ये तुम्हारा काम है ओजान कि तुम उसे कैसे भी करके मनाओ। मैंने उसे मनाने की कोशिश की भाई, पर पता नहीं इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। देखो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। कोई भी औरत अपना बच्चा नहीं गिराएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति से नाराज है। ये कोई मामूली बात नहीं है ओजान, इसलिए अब से तुम एक मैच्योर आदमी की तरह बिहेव करना शुरू करो। हेलो माँ। ज़ैनब, क्या बात है, तुमने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया? कोई बात नहीं है माँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
हमेशा की तरह। ज़ेनब, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, मतलब मुझे कुछ पूछना है। हाँ ठीक है, पूछिए। वो कंपनी में बानू नाम की कोई लड़की है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? क्या वो मतलब आमिर की एक्स है क्या? विल्डान ने मुझे बताया। वैसे उसकी हर बात सच नहीं होती। हाँ हाँ, ये सच है, पर अब सब खत्म हो गया है। अब ये सब आप कहाँ से ले आई? अभी नहीं समझोगी तुम। थोड़ी देर पहले मैंने क्या तो कहा तुम था? हमारे बच्चे को अबॉर्ट करने की सोच रही हो? मुझे जमाल भाई ने बताया। सोच रही हो या नहीं, बोलो। हाँ, मैंने सोचा। क्या तुम अब सोच सकते हो कि मैं कितने डिप्रेशन से गुजर रही हूँ? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। अगर तुम मुझे उस घर में दोबारा ले जाना चाहते हो तो तुम्हें सबको सीधा करना होगा। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। अब जाओ। सब लोगों को तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी जनाब, ये मेरा वादा है। उन्होंने जो भी गलत किया उन सब चीजों की माफी मांगनी पड़ेगी उन्हें। क्या कर रही हो बानो? अंदर आ जाओ। मैं अभी बिजी हूं। तुम कब अवेलेबल हो? मेरा मतलब है तुम फ्री कब हो, बताओ ना। हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूं। क्या कहती हो? तुम मुझे इतनी डरी हुई नजरों से क्यों देख रही हो? मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? क्या मतलब है तुम्हारा बानो? देखो, मैंने कई सालों से उनसे किसी को अपना प्यार बताकर नहीं मिलवाया है, और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो उन्हें पता है कि मैं अच्छे से सोचकर ही कर रहा हूं। बानो, चिंता मत करो, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। बानो, सच में, मेरी बात समझो तुम। मेरी माँ तो ट्रेडिशनल फैमिली को ही अच्छा मानती है। तुम आओगी ना, है ना? ठीक है, कल शाम को रखते हैं। ठीक है, चलेगा। आमिर को कौन मारना चाहता है? कौन? मुझे ये सवाल परेशान कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमें उसका ध्यान नहीं खींचना है, अभी सही समय नहीं। मैं जानता हूँ, अगर किसी ने उसको मारने की कोशिश की तो आमिर भी यही सोचेगा कि ये सब उसका ब्लैकमेलर कर रहा है। वो हम हैं। उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हमें उसे ढूंढना होगा। नाजिफ जी बोलिए सर। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जल्द से जल्द मिलने आओ। जी ठीक है सर। तमाशु या तूफान को बताना मत कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो। ठीक है सर। मुझे किसी की जानकारी चाहिए, कुछ भी चलेगा। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ भी। आंसू अलाचान। कोई जवाब नहीं। रुको, बेल बज रही है। हाँ पापा बोलिए। तारिक बेटा, कहाँ हो तुम और कैसे हो? मैं ठीक हूँ पापा। क्या बात है, बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, मुझे बस चिंता हो रही थी। क्या तुम कंपनी में हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पापा। सब ठीक है ना? मैं यहाँ काम खत्म करके जल्दी आता हूँ। नहीं, कोई नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। अच्छा ठीक है, हम शाम को मिलते हैं पापा। मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। अरे वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, शाम को मिलेंगे। ठीक है पापा। वो कंपनी में तो नहीं है? हाँ, हुसैन, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगी, मुझे जाना है।
फेमे, उस पर दबाव मत बनाना, वो बहुत अच्छी इंसान है। Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok, yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa, gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler, şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler, şimdi bana yeniden ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Şimdi bana kaybolan yıllarımı तो तुम्हारे पास अभी भी ये रिकॉर्ड है? बिल्कुल नहीं, मैंने पिछले साल ही नया खरीदा था। यहाँ तो सिर्फ दीवारें पहले जैसी हैं लायला, और हाँ वेरांडा भी। मेरी माँ इन्हें पानी और लैवेंडर से धोया करती थी। ओह, क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे बदला लेने के लिए ऑर्डर को तुम मुझसे नहीं छीनोगी लायला? हे ऊपर वाले, क्या करूं मैं तुम्हारा? अब क्या हर महीने मुझे तुम्हें लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट भेजना पड़ेगा? लायला, हर दिन कुछ ऐसा होता है कि मैं तुम पर भरोसा ना करूं। ये देखो, देखा ना जैसे आज ये हुआ। विल्डान, ऑर्डर? बॉबी, सुएलन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? कितनी बार तुमसे कहा है मेरे घर बिना पूछे मत आया करो। हाँ, मैं तुम दोनों से ही कह रही हूँ। मैं तो ये पूछने आया हूँ कि तुम कैसी हो। मत आया करो। ऑर्डर, मैंने तो अपनी जुबान रखी है। मैंने टेंडर से अपना नाम वापस ले लिया है। अब मैं वो घर नहीं खरीदूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम अपनी जुबान नहीं रख सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी मेहनत से ये घर खरीदा है तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें तुम्हारे हीरो से मिलवा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं जानती हूँ तुम इस बात को बिल्कुल नहीं मानोगी, है ना? तुम इस घर में रह रही हो क्योंकि मैंने अपने पति के साथ एक डील की थी। तुम मजे करो। एंजॉय दिस हाउस। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकलो निकलो। ये सब क्या है? मुझे अकेला छोड़ दो। जो भी तुमने कहा सब कुछ झूठ है। बाहर निकलो। लैला, चुप रहो तुम। बाहर निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। ऑर्डर डियर, पहले तुम। तुम्हें तूफान का पीछा करना है। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों सर? इन दिनों वो थोड़ा सा परेशान है, गलतियां कर सकता है। अगर उसके कंफ्यूजन से मेरा कोई काम खराब हुआ तो मैं तुम पर इल्जाम डालकर तुम सबको मार दूंगा। अब जाओ यहां से। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बानू से मिलने आई हूँ मैं यहाँ। आपका मतलब पब्लिक रिलेशन सुपरवाइजर बानू? वो सब मुझे नहीं पता। उससे कहिए कि फहीम में मिलने आई है। ठीक है। मैम, आपसे मिलने फहीम सौदार आई हैं। मुझसे मिलने के लिए आई है? प्लीज उन्हें यहाँ जल्दी से भेज दो। ठीक है।
उस तरफ चली जाइए। वेलकम मिसेस फहीमा, मैं बानू। क्या अब मैं यहाँ सबके सामने तुमसे बात करूं? प्लीज इस तरफ आइए। मिसेस फहीमा, प्लीज आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कुछ कोई मंगवाती हूँ। जरूरत नहीं, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ बातें करने नहीं आई। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तारिक की माँ हूँ। तारिक मुझे बहुत प्यारा है। उसने अपने पापा के साथ कई साल तक काम किया है और वो हमसे कभी दूर नहीं रहा है, जब तक कि वो इस कंपनी में नहीं था। फिर वो जैसे कहीं खो गया, इस कंपनी की मेहरबानी से। मुझे नहीं लगता तुम दोनों में प्यार जैसा कुछ है। हाँ है, मैं तारिक से बहुत प्यार करती हूँ। पर मैंने तो सुना है तुम किसी और आदमी से प्यार करती थी। यहाँ तक कि तुमने तो कभी परवाह भी नहीं की कि वो आदमी शादीशुदा है और तुम्हारा बॉस भी है। तुम्हें तो मैंने अखबारों में भी देखा है। देखिए, ये सब पुरानी बातें हैं और तारिक को इस बारे में पता है। देखिए, अब वो सब खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए खत्म हुआ होगा, हमारे लिए नहीं। और ना ही ये मेरे बेटे के लिए खत्म हुआ है। देखो, मुझे उस एमिर का नाम तक सुनना पसंद नहीं है। वो सब तुम्हारा उसके साथ आपसी मामला है। मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें उससे दुख भी हुआ होगा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू शर्मिंदा हो जब वो मेरे साथ हो। मैं उस लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती जो एमिर की रखैल रह चुकी हो। समझ गई तुम? मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तुमसे शादी का फैसला किया है तो शायद वो तुम्हारे साथ सिर्फ मजे ना कर रहा हो। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मेरी सलाह है कि दूसरों को अपना इस्तेमाल मत करने दो। उम्मीद है तुम मेरी बात पर ध्यान दोगी, क्योंकि जैसे एमिर ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, कहीं तारिक भी ना करे। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं बस जा रही हूँ। माँ की जादुई छड़ी में क्या क्या जादू छुपे हैं। अपने काम से काम रखो। फिर तो मैं एकदम सही जगह पे हूँ। बोलो, क्या तुम्हारे पास कोई खास खबर है? अरे वाह वाह वाह, गांव की लड़की जिसने लंदन के स्कूल में पढ़ाई की। इसका कोई तो राज है। आंसू वाला चांद। गांव में किसी ने भी एक्सीडेंट के बारे में नहीं सुना है। वो लोग तो रोजमर्रा की बात कर रहे थे, जैसे कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती तो वो मर सकते थे। बस यही बातें थी और कोई खास बात नहीं पता चली। एम्बुलेंस कितनी देर में आई थी? एक्सीडेंट के 15 मिनट बाद ही आ गई थी। और कॉल किसने किया? अरे ये बात तो हम पूछना ही भूल गए। अगर ये पता चल जाए कि एम्बुलेंस को किसने फ़ोन किया था तो हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है इसका कोई विटनेस हो। तो वो सामने क्यों नहीं आया? उसने पुलिस को आकर ये सब क्यों नहीं बताया? बोलो। ए ऊपर वाले, कुछ दिन पहले तो मुझे कंपनी मैनेजर होना चाहिए था, पर अब मैंने तुम्हारे साथ सब इंस्पेक्टर की पोजीशन ले ली। चिंता मत करो ज़हीर, चिंता मत करो। ये भी सच होगा, पर पहले हमें उस आदमी को पकड़ना है।
देखो आमिर, जब से तुम कंपनी से निकले ये तुम्हारा पीछा कर रहा था। ये तो मैंने नोटिस नहीं किया। देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये वही कार है। जब तक तुम थर्मल प्लांट नहीं पहुंचे ये तुम्हारा पीछा कर रही थी। ये कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं देखा मैंने? क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ निहान के बारे में सोच रहे थे। तुम जब से कैमाल का सामना कर रहे हो बाकी तरफ से तुम्हारा ध्यान हट गया है। ये और कोई नहीं, मेरा भाई है। हमें पक्का पता नहीं है ये वही है या कोई और। मेरा भाई जिसे आपने नहीं देखा, जो कब से मेरा खून चूस रहा है और फिर मुझे पता चलता है कि वही मेरा ब्लैकमेलर है। गाड़ी का नंबर पता चला आपको? ये रही नंबर प्लेट, ये किराए पर ली गई थी और ये उस आदमी का नाम भी है। आई एम श्योर ये नाम भी झूठा है। इस बात का पता लगा रहा हूं मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। देखो तुम मुझे बिना बताए कुछ भी नहीं करोगे, ये याद रखना। आपको पता है मैं क्या करूंगा? क्या होगा अगर वो सच में तुम्हारा भाई हुआ तो? चिंता मत कीजिए, आपको बिना बताए मैं उसे नहीं दफनाऊंगा। क्या हुआ, दुखी क्यों है? नहीं, मैं क्यों दुखी होने लगा? देखिए डैड, इस दुश्मनी ने हम दोनों को खतरनाक बना दिया है। अब देखते हैं दोनों में से कौन बचता है। मेरे पास एक कार का नंबर है, नाम फेक है लेकिन कार रेंटेड है। मैं चाहता हूं तुम उसका नाम पता लगाओ। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी कोशिश करो, समझे? अब जल्दी पता लगाओ और बताओ मुझे।